हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये 4 और 5 नंबर के कान्हा जी का पोछो बनाना बताऊंगी। देखिए, बनाने में बहुत इजी है। इसको मैंने ऐसे ही बनाया है। इसमें मैंने कैप बनाया है। बनाने में बहुत इजी है, देखने में बहुत सुंदर लगता है। आइए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इस तरह से लूप बनाऊँगी। और देखिए, ये मैंने वर्धमान का बेबी उल लिया है 2 mm का, 2.5 mm का। देखिए 2.5 mm का क्रोशा हुक लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें 30 चेन बनाऊँगी, 30 चेन बनाऊँगी। देखिए 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये देखिए, मैंने 30 चेन बना लिया है। और इस तरह से चेन को सीधा करके फर्स्ट चेन में इस तरह से क्रोशिया डाल के एक स्लिप स्टिच कर दूंगी। और यहाँ पे मैं 1 2 3 चेन बना लूँगी। सेम स्पेस में एक डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे मेरा देखिए 3 का चेन और 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे मैं 1 2 चेन बनाऊंगी। और सेम स्पेस में मैं देखिए 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, टोटल मेरे पास 30 डबल क्रोशिया है। तो टोटल यहाँ पे मेरे पास 30 चेन है। तो एक चेन में मैंने यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन 3 डबल क्रोशिया बनाया है। और फिर 14 चेन में मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर 15वें चेन में मैं जैसे मैंने यहाँ बनाया वैसे ही बनाऊंगी। आप देखिए, यहाँ से मैं 14 चेन में हर चेन में एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से। फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया। इस तरह से यहाँ तक बना के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 14 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब मैं 15वें चेन में इस तरह से क्रोशिया डाल के देखिए 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाया। अब यहाँ पे मैं 1 2 चेन बनाऊंगी। और फिर यहाँ पे मैं 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए 1 2 3। यहाँ पे फिर मेरा जैसे मैंने यहाँ बनाया था वैसे ही बन के कंप्लीट हो गया। अब फिर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक एक चेन बनाऊंगी। हर चेन में एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से। इस तरह से यहाँ तक बना के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने बना लिया है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो ये मैंने 3 चेन बनाया था उसके 3rd चेन में इस तरह से क्रोशिया डाल के स्लिप स्टिच कर दूँगी। और देखिए, फिर स्लिप स्टिच से मैं यहाँ से नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच, और इससे अगले चेन में मैं इसमें पिंक कलर का धागा लगाऊंगी। अब देखिए, इस अगले चेन में यहाँ पे जो ये 2 चेन बनाया था इसमें मैं क्रोशिया डाल के स्लिप स्टिच कर लूँगी। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 चेन बनाऊंगी पिंक कलर से। और देखिए 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पे मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 2 डबल क्रोशिया बनाया सेम स्पेस पे। यहाँ पे जो 2 चेन बनाया था उसमें मैंने 3 चेन 2 डबल क्रोशिया बनाया। फिर यहाँ पे मैं देखिए 1 2 चेन बनाऊंगी। फिर यहाँ पे 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। और इसके बाद देखिए फ्रेंड्स,
अब हर चेन में मैं एक एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से, यहाँ से यहाँ तक हर चेन में मैं एक एक डबल क्रोशिया बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ तक बना लिया है। हर चेन में मैंने एक एक डबल क्रोशिया बनाया है। अब मैं यहाँ इस बीच में आ गई हूँ। इसमें मैं फिर देखिए 3 डबल क्रोशिया, देखिए 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया, 1 2, 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया। देखिए 1 2 3 बना लिया मैंने। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। फिर मैं यहाँ से यहाँ तक हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इसी तरह से मैं देखिए यहाँ पे ये मेरा 1 2 रो हो गया। इसी तरह से मैं यहाँ पे देखिए इसमें मैंने 4 रो बना के कंप्लीट किया। देखिए 1 2 3 4। इसी तरह से जैसे मैंने बनाया है वैसे ही, कुछ नहीं करना है। सिर्फ इस बीच में 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाना है दोनों तरफ। और जितना चेन है यहाँ पे साइड से 3 चेन बढ़ते जाएगा हर रो में, उसमें एक एक डबल क्रोशिया ऐसे ही सिंपल एक एक डबल क्रोशिया हर चेन में बनाते जाना है। इस तरह से ये 4 रो कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये रो मेरा बनके कंप्लीट हो गया है। अब मैं देखिए यहाँ पे थर्ड चेन में इस तरह से क्रोशिया डाल के स्लिप स्टिच कर दूँगी। और फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच से मैं इस चेन के बीच में आ जाऊँगी। देखिए यहाँ पे जो ये बीच में चेन बनाया है मैंने, इसमें आ जाऊँगी। यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ अब इस राउंड में मुझे ऊन नहीं बदलना, पिंक कलर से ही दूसरा रो बनाना है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 चेन बनाया और सेम स्पेस में इस तरह से क्रोशिया डाल के एक सिंगल क्रोशिया बना दूँगी। फिर यहाँ पे मैं देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेन बनाया। और देखिए यहाँ पे इस तरह से क्रोशिया डाल के एक सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ पे मैं देखिए 1 2 3 4 5 6 चेन बनाया और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। इस तरह से मैं एक 3 लूप बना दूँगी। देखिए इस तरह से आएगा। और देखिए इसके अगले चेन में मैं इस तरह से क्रोशिया डाल के एक सिंगल क्रोशिया बना दूँगी। अब यहाँ पे 1 2 3 चेन और देखिए एक डबल क्रोशिया, 2 और 3। तो देखिए 3 डबल क्रोशिया हो गया, 3 का चेन हो गया, तो 4 हो गया टोटल मेरे पास। यहाँ पे 1 2 चेन को स्किप करके तीसरे में इस तरह से क्रोशिया डाल के एक सिंगल क्रोशिया बना दूँगी। फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 चेन, यहाँ 3 डबल क्रोशिया, देखिए 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। और यहाँ पे 1 2 चेन को स्किप करके तीसरे में इस तरह से क्रोशिया डाल के एक सिंगल क्रोशिया बना दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बन के आएगा। इस तरह से इस पूरे रो को बना के कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये रो मेरा बन के देखिए कंप्लीट हो गया। धागे को मैंने कट कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स, ये बन गया मेरा। अब इसमें मैं कैप बनाऊंगी। तो कैप बनाने के लिए देखिए यहाँ बीच से शोल्डर से मैं इस तरह से क्रोशिया डालूंगी। इस यहाँ में इस चेन में क्रोशिया डाल के और एक सिंगल क्रोशिया बना दूंगी। अब यहाँ पे 1 2 3 चेन बनाऊंगी। सेकंड चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर इसके अगले चेन में एक डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से, इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक मैं एक एक डबल क्रोशिया बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ से यहाँ तक बना लिया है। सब में एक एक चेन बनाया। अब इस बीच में मैं 2 चेन बनाऊंगी। देखिए 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए 1
2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी और फिर यहाँ से एक एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी हर चेन में, एक एक डबल क्रोशिया। देखिए जहाँ तक मैंने इसमें बनाया है वहाँ तक इसमें भी एक एक डबल क्रोशिया। देखिए फ्रेंड्स, इसको अच्छे से नाप लेंगे और यहाँ तक मैं एक एक डबल क्रोशिया बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये रो मेरा बन के कंप्लीट हो गया है। देखिए यहाँ पे मैंने बना लिया है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे देखिए 1 2 3 चेन बनाऊँगी और वर्क को टर्न करके हर चेन में मैं एक एक डबल क्रोशिया बनाऊँगी। देखिए इस तरह से हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाऊँगी। देखिए इसमें मैंने बनाया है, देखिए 1 2 3 रो बनाया है मैंने। ये तीनों रो बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये रो मेरा बन के कंप्लीट हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, देखिए इस तरह से क्रोशिया डाल के पहले इसको पलट लूँगी, अपोजिट साइड से इसको उल्टा करके जोड़ना है। देखिए इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पे फर्स्ट वाला आगे वाला लूप लेके एक सिंगल क्रोशिया बना दूँगी। फिर देखिए दोनों तरफ से आगे वाला लूप लेके एक सिंगल क्रोशिया बना देना है। यहाँ से एक लूप इधर से लेके बना देना है। इस तरह से यहाँ तक जोड़ के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ तक जोड़ दिया है, नॉट लगा दिया है। अब धागे को मैं इस तरह से देखिए धागे को इस तरह से मैं कट कर दूँगी। अब इसमें मैं वाइट कलर का धागा लूँगी। वाइट कलर का धागा लेके और देखिए यहाँ पे ये जो फर्स्ट लूप है इसमें इस तरह से क्रोशिया डाल के एक सिंगल क्रोशिया बना दूँगी। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 चेन बनाऊँगी और 3 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। देखिए 1 2 3 डबल क्रोशिया बना लिया। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर जो चेन है इसमें मैं इस तरह से क्रोशिया डाल के एक सिंगल क्रोशिया बना दूँगी। फिर यहाँ पे 1 2 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 डबल क्रोशिया। और फिर यहाँ पे देखिए ये डबल क्रोशिया के ऊपर जो यहाँ पे ये चेन है इसमें मैं इस तरह से डाल के एक सिंगल क्रोशिया बना दूँगी। इसको पूरा कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पूरा बना के देखिए इसको कंप्लीट कर दिया है। बन के मेरा कंप्लीट हो गया है। कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।